नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने इस चैनल आरुषि अनुसरण में हार्दिक स्वागत अपने तक करने में। हम सभी लोग इस समय लक्ष्मी से प्रभावित राजाओं की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं कि लक्ष्मी से प्रभावित राजा लोग होते कैसे हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। इस क्रम में हम सभी लोग अब तक सुखनासोपदेश के 20 गद्य खंडों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए आज उसी क्रम में उसके आगे हम पढ़ते हैं और देखते हैं और कि राजाओं की क्या विशेषता है लक्ष्मी से प्रभावित। तो 21वां गद्यखंड कुछ इस प्रकार से है कि सप्त छद तरव इव कुसुम रजो विकारई है पार्श्ववर्ती नाम सीर शूलम उत्पादयन्ति। सुखनाथ चंद्रापुर को समझाते हुए कहते हैं कि सप्त छद तरव इव, सप्त पड़ के वृक्ष के समान, कुसुम रजो विकारई है, कुसुम रजो विकार से, पार्श्ववर्ती नाम पास में विद्यमान, सिर माने उनके सिर में, शूलम उत्पादयन्ति दर्द उत्पन्न करते हैं, कष्ट देते हैं। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार जो सप्तपड़े वृक्ष होता है, सप्तछद तरव इव, जो सप्तपड़े वृक्ष होता है अपने पुष्प पराग से पास में विद्यमान उससे समीप रहने वाले लोगों के सिरों में दर्द पैदा करता है। ठीक है, रजो विकार जन दर्द पैदा करता है, उनको कष्ट देता है। उसी प्रकार से कुसुम रजो विकार है, उसी सप्तपड़ के कुसुम रजो विकार के समान जो राजा लोग होते हैं, पार्श्ववर्ती नाम अपने पास में विद्यमान, जो राजाओं के सानिध्य में रहते हैं लोग, तो पार्श्ववर्ती नाम पास में विद्यमान लोगों के सिर माने सिर में, शूलम उत्पादयन्ति दर्द उत्पन्न करते हैं, उनको कष्ट देते हैं। अब कैसे कष्ट देते हैं? तो रजो विकार जन नेत्र भंगिमा जन, रजो विकार से ग्रस्त होकर के, नेत्र भंगिमा जन त्रिकुटी तान करके, क्रोधित होकर के अपने पास में लोगों को हमेशा कष्ट ही देते हैं। क्लियर है? तो सप्त छद तरव इव कुसुम रजो विकार, जिस प्रकार से सप्तपड़ वृक्ष अपने पुष्प पराग के रज के विकार से पास में विद्यमान लोगों के सिरों में दर्द पैदा करते हैं, उसी प्रकार से पार्श्ववर्ती नाम जो लोग राजाओं के पास रहते हैं, वह राजा अपने पास में विद्यमान लोगों को अनुराग जन, ठीक है, रज मान लेंगे अनुराग जन, नेत्र भंगिमा जन, बिरकुटी तान करके इस प्रकार से अपने पास विद्यमान लोगों को हमेशा उस अनुराग से ग्रस्त होकर के, आसक्ति से ग्रस्त होकर के हमेशा पीड़ित ही करते हैं, दुखित नहीं करते। ठीक है, शरीर में उनके दर्द ही पैदा करते हैं। आगे आसन मृत्यु इव, पास में है मृत्यु जिसके, जिसकी मृत्यु होने वाली है उसके समान। आसन मृत्यु इव, जिसकी मृत्यु होने वाली है उसके समान। बंधु जन्म अपनी न अभिजानती, अपने सगे संबंधियों को भी नहीं जानते हैं। जिस प्रकार जब व्यक्ति मरने वाला होता है, मृत्यु शैया पर होता है, तो उस समय वो अपने सगे संबंधियों को भी नहीं पहचान पाता है। तो मानो उसी प्रकार से कि मृत्यु उनके पास में है, आसन मृत्यु इव, ऐसा समझ करके बंधु जन्म अपनी, अपने सगे संबंधियों को भी न अभिजानती, पहचानते नहीं है, कुछ जानते नहीं है ये कौन है। तो जो राजा लोग लक्ष्मी से प्रभावित होकर के अपने सगे संबंधियों को न पहचाने, उनके बारे में न सोचे, तो आम जनता प्रजा के बारे में क्या सोचे, समझ सकते हैं। उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो निक्षन्ते, उत्कुपित लोचना इव, नेत्र में सूजन आदि विकार के समान। जिस प्रकार से नेत्र में कोई सूजन हो जाए, कोई विकार हो जाए, कोई रोग हो जाए, रक्तवृत्ति आदि रोग हो जाए या आंख सूज जाए, तो जब आंखें सूज जाती हैं तो देखने में दिक्कत होता है। तो वही उत्कुपित लोचना इव, आंखों में सूजन के कारण सूजी हुई आंखों वालों के समान तेजस्वी पुरुष को न क्षणते नहीं देखते हैं। तो जिस प्रकार से आंखों में सूजन हो जाने पर उसको देखना मुश्किल हो जाता है, खासतौर से सूर्य के प्रकाश में ताकना या किसी भी ज्यादा प्रकाशित वातावरण में देखना, आंखें खोलना
कष्टकारक होता है, उसी प्रकार से जो राजा लोग होते हैं उत्कुपित लोचना की भांति तेजस्वी, जो तेजस्वी पुरुष है, जो बुद्धिमान पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो दूरदर्शी है, जो विवेकी है, जो अच्छे सलाहकार हैं, ऐसे लोगों को भी निक्षंते नहीं देखते, उनका कहना नहीं मानते। काल दंष्टा इव महामंत्रे न प्रतिबुद्धन, काल दंष्टा महाविषैले सर्प के समान, जैसे किसी को अत्यंत विषैला सर्प, कोबरा, करैत इत्यादि के समान अत्यंत विषैला सर्प यदि को दंष्टा डस ले, काट ले, तो फिर बड़े से बड़े मंत्रों झाड़ फूक से भी होश में नहीं आता है, अर्थात वह मर ही जाता है। उसी प्रकार से काल दंष्टाई महाविषैले सर्पों के द्वारा डसे गए के समान महामंत्रयपि, महामंत्रणाओं से भी, अच्छे सलाहों से भी, अच्छे उपदेशों से भी न प्रतिबुद्धन्ते, जागते नहीं, होश में नहीं आते, हमेशा अपना ही कहना मानते। ठीक है, तो काल दंष्टायु, जिस प्रकार से किसी को महाविषैला सर्प काट ले तो महामंत्र भी न प्रतिबुद्धन्ते, वो बड़े से बड़े मंत्रों झाड़ फूक से भी वो फिर होश में नहीं आता है। उसी प्रकार से काल दंष्टायु महाविषैले सर्पों से डसे हुए के समान महामंत्र, अब लेंगे महामंत्रणाओं के द्वारा, अच्छे सलाहों के द्वारा भी जो है न प्रतिबुद्धन्ते, होश में नहीं आते हैं, जागते नहीं है कि क्या सही है क्या गलत, इसका विवेक नहीं करते। ठीक है, तो महामंत्र एक बार मंत्र उच्चारण आदि लेंगे और दूसरे बार लेंगे महामंत्रणा, सही उपदेश, सलाह। ठीक है, जादुषा आभराणी इव, जादुषा माने लाख के बने हुए आभूषण के समान, जिस प्रकार से लाख से निर्मित आभूषण उष्माणम सुष्माणम न सहते, उष्मा को नहीं सहते हैं। ठीक है, लाख से बने हुए आभूषण जिस प्रकार से उष्मा को नहीं सहते हैं, वो गल जाएंगे, जल जाएंगे, उसी प्रकार से जादुषा आभराणी इव, जातु से बने हुए आभूषणों के समान सुष्माणम, तेजस्वी व्यक्ति को, ठीक है, तेजस्वी व्यक्ति को न सहते, नहीं सहते, गर्वयुक्त व्यक्ति को, तेजस्वी व्यक्ति को सहते नहीं है, अर्थात उनको अपने पास नहीं फर्क नहीं देते, अपने से दूर कर देते हैं ऐसे जो तेजस्वी और अच्छे व्यक्ति, जो अच्छे सलाहकार होते हैं। दुष्ट वाड़ा इव, दुष्ट हाथी के समान, वाड़ माने क्या होता है, हाथी, तो दुष्ट हाथी के समान महामान स्तंभ है, अभिमान रूपी खंभे में बांधे गए जाने पर भी, या महान विषैले लंबे मोटे तगड़े खंभे में बांध देने पर भी निश्चलीकृत न, वो निश्चल होकर के अर्थात स्थिर होकर के भी न गृहंती उपदेशम, महावत की बात को नहीं सुनता। दुष्ट वाड़ा, जिस प्रकार से दुष्ट हाथी जब पागल हो जाता है तो महामान स्तंभित, उसको किसी विशेष खंभे से बांध करके निश्चल कर देने पर भी, स्थिर कर देने पर भी न गृहंती उपदेशम, वह महावत की बात को नहीं सुनता है। उसी प्रकार से दुष्ट वाड़ाई, दुष्ट हाथी के समान महामान स्तंभ, अपने अभिमान रूपी गर्व में चूर होकर के, अपने अभिमान से अभिमानित होकर के, गर्व से गर्वित होकर के, गर्व तो ठीक होता है, अभिमान से चूर होकर के, अभिमान लिप्त होकर के, निश्चलीकृता, उसमें स्थिर होकर के, न गृहंती उपदेशम, उपदेश को ग्रहण नहीं करते हैं, अच्छी सलाह को नहीं सुनते हैं, गुरु मंत्र इत्यादि के उपदेशों को नहीं सुनते हैं, उनको नहीं मानते। ठीक है, तो दुष्ट वाड़ा ही कौन है, राजा। तृष्णा विष मूर्छिता, तृष्णा रूपी विष से मूर्छित होकर के, तृष्णा पर विष का आरोप है, यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब जगह तो उपमा है, यहाँ पर तृष्णा विष में यहाँ पर रूपक है, तो तृष्णा पर विष का आरोप से रूपक है, बाकी सब जगह उपमा ही है। अब उसको आगे देखेंगे हम लोग। तो तृष्णा विष मूर्छिता,
तृष्णा रूपी, लोभ रूपी, लालच रूपी विष से मूर्छित होकर के, बेहोश होकर के, कनकमयम ईव सर्व पसंती, सब कुछ सोने का बना हुआ ही देखते हैं। कनकमयम ईव सर्वम पश्यन्ति, सब कुछ सोने का बना हुआ ही देखते हैं। कहने का भाव है कि हर जगह अपना लाभ ही देखते हैं। कहाँ मेरा लाभ है, हमेशा ऐसी आंखें गड़ा रहते हैं, और जहां उनको लाभ होगा बस वो अपना लाभ स्वार्थ से कर लेते, भले उससे दूसरे को हानि उससे मतलब नहीं है। तो तीसरा विष मूर्छिता, तीसरा रूपी विष से मूर्छित होकर के, कनकमयम ईव सोने का बना हुआ, सर्व पसंती सब कुछ देखते हैं, अर्थात सब कुछ सोने का ही देखते हैं, अर्थात सब जगह अपना लाभ ही देखते हैं, दूसरे हित की बात नहीं सोचते हैं। कनकमय में मयट प्रत्यय है, कनकमय में कौन सा प्रत्यय है, मयट प्रत्यय, ठीक है। ईसव यु पान वर्धित त्यक्षरा, ईसव यु पान वर्धित त्यक्षरा, ईसव यु बाढ़ के समान, ईसव माने होता है बाढ़, अब बाढ़ है कैसा, पान वर्धित त्यक्षरा, शान पर तराशने के कारण, क्या तीक्ष्ण है, नुकीली, तो शान पर तराशी गई नुकीली बाढ़ के समान, पर प्रेरिता दूसरों से प्रेरित होकर के, विनाशयंती लोगों का विनाश करते। जिस प्रकार से शान पर तराशी गई नुकीली बाढ़ धनुर्धारी द्वारा छोड़े जाने पर, धनुर्धारी द्वारा प्रेरित होने पर अपने लक्ष्य को जाके लग जाती है, लक्ष्य का सत्यानाश कर देती है, लक्ष्य को भेद देती है, उसी प्रकार से ईसव युपान वर्धित त्यक्षरा, शान पर तराशी गई नुकीली बाढ़ के समान, पर प्रेरिता दुष्टों द्वारा, सठों द्वारा प्रेरित होकर के, चापलूसों द्वारा प्रेरित होकर के, विनाशयंती लोगों का, अच्छे लोगों का, सत्पुरुष का, खानदानी का, या जो समाज के अच्छे लोगों का विनाशयंती अपने दंड नीति के द्वारा या अर्थ नीति के द्वारा उनका विनाश कर देते हैं, उनका हानि कर। तो शान पर तराशी गई नुकीली बाढ़ के समान, पर प्रेरिता सठों द्वारा, दुष्टों द्वारा प्रेरित होकर के, विनाशयंती लोगों का विनाश ही करते हैं। आगे देखें, दूर स्थितान्यपि फलानि, दूर स्थित फल के समान, दंड विक्षेप है, दंड विक्षेप के द्वारा, दंड नीति के द्वारा, महाकुलानी सात्यंती, सतकुल में उत्पन्न, अच्छे कुल में उत्पन्न लोगों को सात्यंती पीड़ित ही करते हैं, सताते ही हैं, उनको दंडित ही करते हैं। कहने का भाव यह है कि दूर स्थितान्यपि फलानि, जिस प्रकार से दूर स्थित होने पर फल को, फल किसी पेड़ में ऊपर लगा हुआ है तो उसको लोग डंडे के द्वारा मार मार कर घायल कर देते हैं, उसको वहां से तोड़ लेते हैं, उसी प्रकार से दूर स्थित फल के द्वारा, फल के समान जो राजा लोग होते हैं, दंड विक्षेप अपने दंड नीति के द्वारा, अपने दंड नीति के द्वारा, महाकुलानी सतकुल में उत्पन्न अच्छे फल के समान जो सतकुली व्यक्ति हैं, जो खानदानी व्यक्ति हैं, उनको भी दंड विक्षेप अपने अर्थ दंड नीति के द्वारा, अपने दंड नीति या अर्थ नीति के द्वारा उनको दंड लगा करके उनका सात्यंती, उनको सताते ही हैं, उनको पीड़ित ही करते हैं, करते हैं, उनका विनाश ही करते हैं। क्लियर है? तो ये था इसका सामान्य। अब आइए देखते हैं इससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा उपयोग। सबसे पहले सप्त छदा, सप्त छद में कौन से समास संधि है, तो सप्त, सप्त प्लस छदा हो जाएगा, माने सात, छद माने पड़े, पड़ या पत्ते, तो 7 पत्ते हैं जिसमें, इसमें बहुव्रीहि समास होता है, और यहाँ पर सप्त छदा, ठीक है, च का आगम हो गया, तो 6 च से तुक का आगम हो गया, तो कौन संधि है, तुगागम संधि। यहाँ पे पूछे परीक्षा में क्या बताएंगे, तुगागम संधि, व्यंजन संधि है, लेकिन वहां पे 6 च से तुक का आगम हो गया, फिर तक च हो गया, सप्त छदा बना,
तो तुगागम संधि है। और कौन सा सूत्र है? छेच। सप्त छद तरव सप्त छदा एसाम ते इति सप्त छदा। तो सप्त छदा में कौन सा समास है? यदि पूछे कि 7 पत्ते हैं जिसमें, 7 फल हैं जिसमें, ऐसा कोई वृक्ष विशेष, यहाँ पे बहुव्रीहि समास से आएगा। सप्त छद तरव देगा, ठीक है। तो सप्त छदा सत्ते तरव, 7 पड़ों वाला वृक्ष, ऐसा विशेषण विशेष हो जाएगा तो कौन बनेगा? कर्मधारय समास। तो सप्त छदा में बहुव्रीहि समास, सप्त छद तरव में क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास बनेगा। सप्त छद तरव ईव शब्द पर वृक्षों के समान, तो क्या है यहाँ पे? श्लेषानुप्राणित उपमा अलंकार। देखिए सभी पंक्ति में श्लेष है। एक पक्ष राजा के अर्थ में है, दूसरा पक्ष जिसके बारे में कहा गया है, ठीक है। ये सभी पंक्ति, कोई पंक्ति दो तो उपमा तो शब्द है, सब जगह है, लेकिन कैसे उपमा है? श्लेषानुप्राणित, श्लेष जन उपमा है। तो श्लिष्ट उपमा या श्लेषानुप्राणित उपमा सब जगह यहाँ पर हो। आगे देखते हैं। बंधु जन कौन सा समास है? बंधु है जो जन, बंधु चासो जन इति बंधु जना बन जाएगा कर्मधारय समास। तो बंधु जना में कर्मधारय समास है। उत्कुपित लोचना, तो उत्कुपित लोचने एसाम ते, उत्कुपित लोचन वाले हैं जो अतः राजाओं के लिए आया है, तो बहुव्रीहि समास यहाँ पर, ठीक है। उत्कुपित लोचना इव, यहाँ पर भी क्या है? सूजे हुए नेत्र वालों के समान, गर्व में चूर, सूजन हो जाएगा। एक अभिमान में चूर, अभिमान से गर्वित, अभिमान से गिर के आगे सूझ गई हैं, तो श्लिष्ट उपमा अलंकार है। यह श्लेषानुप्राणित उपमा अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। तेजस्विना, तेजस्विना कौन सा प्रत्यय? वीनी प्रत्यय, तेजस प्लस वीनी, अब प्रथमा बहुवचन में जाएगा सुओजस अमोक्षस, द्वितीय बहुवचन, ठीक है। सुओजस अमोक्षस का अभ्यास होता है, यहाँ पे सस है, तो तेजस प्लस विनी प्लस सस, द्वितीय बहुवचन रूप है तेजस्विनी, ठीक है। तो तेजस्विना में विनी प्रत्यय ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है। काल दंष्टा इव, महाविशैले काल रूपी सर्प के द्वारा डसे गए के समान, इसको काल ही डस ले तो कैसे फिर उसमें आएगा? यहाँ पर भी श्लिष्ट उपमा अलंकार है। जातुस माने होता है लाख या लाक्षा, जातुस, जातुसा तृतीय वचन बन जाएगा। जातुसा का रूप है तृतीय वचन, ठीक। जातुसा भलानी, लाख से बने हुए आभूषण के समान, कौन है? राजा लोग, श्लिष्ट उपमा अलंकार है। सब जगह श्लिष्ट उपमा अलंकार ही है। दुष्ट वाड़ा, वाड़ा माने क्या होता है? हाथी, वाड़ा माने अब दिया हुआ है हाथी होता है, और दुष्ट वाड़ा के समान कौन है? राजा लोग। तो दुष्टाश्चते वाड़ा, दुष्ट वाड़ा बन जाएगा कर्मधारय। दुष्ट वाड़ा में दुष्ट हाथी, हाथी का विशेषण है, तो विशेषण विशेष कर्मधारय बन जाएगा। दुष्ट वाला यहाँ पर जो उपमा अलंकार है। महामान, महाचासो मान, महामानी, महाघमंडी, महागर्वी, क्या है? कर्मधारय समास, विशेषण विशेष। गृहंती उपदेशम, न गृहंती उपदेशम, उपदेश ग्रहण नहीं करते। तो गृहंती प्लस उपदेशम, यहाँ पर ई है, ई के स्थान पर क्या हो गया है? यह, तो ई का यह किसमें होता है? यह संधि होता है, ई को यह अच्छे सूत्र से। तो गृहंती उपदेशम में क्या कौन संधि है? यह संधि है। अच्छा, पूछ सकता है गृहंती उपदेशम, गृहंती प्लस उपदेशम, ई का यह हो गया, यहाँ पर यह संधि है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तृष्णा विष मूर्छिता, तो तृष्णा पर विष का आरोप है, तो तृष्णा रूपी विष से मूर्छित होने पर कौन है? राजा लोग हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार, तृष्णा पर विष का आरोप होने से रूपक अलंकार। कनक मयम, मयट प्रत्यय है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मयट प्रत्यय। कनक मयम इव, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। सब जगह तो श्लेषा पर उपमा, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कनक मयम इव, मानो सब कुछ सोने का बना हुआ है, देखते हैं, संभावना किया गया, उत्प्रेक्षा किया, इसलिए। और कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है? गुणोत्प्रेक्षा, राजाओं के गुणों की बात हो रही है यहाँ पर।
तो कनकमयम यू में गुरुत्वेच्छा या उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। ईसव माने क्या होता है? बाण होता है। ईसव यू में श्लेषानुप्राणित अलंकार है यहाँ आगे समझ। तैक्षरम तिक्ष प्लस सही प्रत्यय है, तिक्ष प्लस सही बन जाएगा तैक्षरम, अतः नुकीला। पर प्रेरिता दूसरे द्वारा प्रेरित होकर के, पर है प्रेरिता दूसरों से प्रेरित, तृतीय तत्व समास है, पर है प्रेरिता पर प्रेरिता। फलानीव तो फलानी प्लस ईव, यहाँ पे ई प्लस ई में बड़ी हो गया है, कौन संधि है? दृढ़ संधि है। सूत्र क्या है? अका सवड़े दीर्घ। फलानी फलानी प्लस यू बनेगा फलानी, दूर स्थित फलानी, दूर स्थित फल की भांति। ठीक है। महाकुलानी महांती च तानी कुलानी थी, महाकुलानी बनेगा महान कुल है जिसका, अर्थ कुल खानदानी, तो कमधारय समास यहाँ पे है महाकुलानी। कनकमयम ईव सर्वम के पश्यन्ते सोने का बना हुआ है सब कुछ कौन देखते हैं? तो राजान है, राजा राजाओं राजान राजा लोग सब कुछ सोने का बना हुआ ही देखते हैं, अर्थात सब जगह अपना लाभ ही चाहते हैं, स्वार्थ ही सिद्ध करते हैं। और तो राजा लोग हमेशा सोचते हैं कि कहाँ हमको लाभ हो जाए, जहां उनको लाभ होगा बस वही अपना स्वार्थ सिद्ध करें, और दुनिया से मतलब नहीं है। और धन दौलत में डूबा राजा प्रजा का दुख न जाना, धन दौलत में डूबा राजा प्रजा का दुख न जाना, भोग विलास में खो गया खुला धर्म निभाना, भोग विलास में खो गया अपना सारा धर्म करण सब भूल गया। सुनता केवल चापलूसों का, सुनता केवल चापलूसों का, सत्य वचन से दूर रहता, सुनता केवल चापलूसों का, सत्य वचन से दूर रहता, अहंकार में डूबकर होता न्याय का नूर सदा, अहंकार में डूबकर होता न्याय का नूर सदा, और जो सुख संपत्ति साधता, जो सुख संपत्ति साधता प्रजा हित करता त्याग, ऐसे राजा के कारण होता राज्य का सर्वनाश। तो ऐसे स्वार्थी लोभी राजा यदि किसी राज्य में हो या मंत्री हो तो उस राज्य का उपदेश का पतन या सर्वनाश होना निश्चित है। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला गद्यखंड देखते हैं। अकाल कुसुम प्रसवा इव, अकाल कुसुम प्रसवा इव, बिना समय में उत्पन्न हुए पुष्प के समान। अकाल कुसुम प्रसवा, प्रसवा माने क्या हो जाएगा? उत्पन्न। तो बिना समय में उत्पन्न हुए पुष्प के समान, मनोहराकृति अत्यंत मनोहर आकृति वाला, सुंदर आकृति वाला होते हुए भी लोक विनाश हेतु, लोक विनाश के हेतु, संसार के विनाश के कारण बन जाते हैं, लोगों के विनाश के कारण बन जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार असमय में खिला हुआ कोई पुष्प यदि है तो देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वह अपशगुन सूचक माना जाता है और वह विनाश का हेतु माना गया है कि ऐसा पुष्प यदि किसी को दिखाई दे, किसी के घर में फूल जाए तो मालूम कोई अपशगुन होने वाला है। तो उसी बिना समय में खिले हुए पुष्प के समान, मनोहराकृति, उसी पुष्प के समान सुंदर आकृति वाला होते हुए, स्मार्ट पर्सनालिटी वाला होते हुए भी जो राजा लोग हैं लोक विनाश हेतु, लोगों के विनाश के कारण ही बनते हैं। ठीक है, आगे आइए। तो मनोहराकृति किसके लिए है? पुष्प और राजा दोनों के लिए है। सुंदर आकृति दोनों की होती है, पुष्प की और राजा की, लेकिन दोनों विनाश ही करते हैं, दोनों अपशगुन सूचक ही हैं। श्मशान अग्नि इव अति रौद्र भूते हैं, श्मशान की अग्नि के समान, शमशान की अग्नि के समान अत्यंत रौद्र रूप वाले होते हैं। जिस प्रकार श्मशान की अग्नि यदि खासतौर से रात्रि में
थोड़ा हवा बह रही है तो श्मशान की अग्नि जिस प्रकार से धधकती है और देखने में बड़ा विचित्र लगता है। दूर से देखने लगता है कि मानो भूत प्रेत आपस में लुक्कारी खेल रहे हैं, अटकलियां कर रहे हैं अग्नि से, तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। उसी प्रकार से श्मशान की अग्नि के समान अति रौद्र भूत अत्यंत रौद्र रूप वाले होते हैं, अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले होते हैं। और रौद्र रूप जब होगा तो किसी किसी पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? आम जनता पर, मासूम जनता पर, लोगों पर, उनके पास जो अच्छे लोग विद्यमान उन पर। ठीक है, तो श्मशान अग्नि के भांति अत्यंत रौद्र रूप वाले होते हैं कौन? राजा लोग। तैमेरिका इव अदूरदर्शिना, तीव्र में होती रतौधी, तैमेरिका इव रतौधी रोग के समान अदूरदर्शी होते। कौन? राजा लोग। अर्थात जिस प्रकार से कोई व्यक्ति रतौधी रोग से ग्रसित है, नेत्र रोग से पीड़ित है, तो वह उसको देखने में बड़ा दिक्कत होता है, वो पास का ठीक से नहीं देख पाता, दूर का क्या देखे। तो जिस प्रकार से रतौधी रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर तक नहीं देख पाता है, वो बड़ी मुश्किल से अपने पास ही देख पाता है, उसी प्रकार से रतौधी रोग से पीड़ित व्यक्ति के समान राजा लोग क्या होते हैं? अदूरदर्शी, अर्थात दूरदर्शी नहीं होते हैं, दूर तक नहीं सोचते। ठीक है, उपसृष्टा इव वेश्या के समान, उपसृष्टा में क्या होता है? वेश्या, वेश्या के समान क्षुद्र अधिष्ठित भवना, जिस प्रकार से वेश्याओं के भवन में हमेशा कामी कीट लोग जमे रहते हैं, उनका भीड़ मचा रहता है, हमेशा लोग आते जाते रहते हैं वेश्याओं के पास, ऐसे उपसृष्टायु वेश्याओं के समान क्षुद्र अधिष्ठित भवना, क्षुद्रों से, नीच पुरुषों से अधिष्ठित युक्त भवन वाले हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से वेश्याओं का भवन हमेशा कामी पुरुषों से, नीच पुरुषों से, दुष्टों से भरा रहता है, उसी प्रकार से क्षुद्र अधिष्ठित भवना, जो राजाओं का भवन होता है, जो राजसभा होता है, वो क्या होता है? क्षुद्र पुरुषों से, दुष्ट पुरुषों से, बीटों से, लंपटों से, चापलूसों से, चुगलखोरों से, अब क्या क्या कहा जाए, सबसे भरा रहता है। अर्थात उसको अच्छी मुद्रा देने वाला कोई नहीं मिलता है। अच्छी मुद्रा देने वाले मिलेंगे तो उनको विभीषण की तरह लात मार के भगा देंगे राजा लोग, चलो हटो यहाँ से, दूर हटो, तुम अच्छे नहीं हो। श्रूयमाणा अपि, सुने जाने पर भी प्रेत पटहा इव, देखो पटह माने होता है नगाड़ा, ढोल नगाड़ा, नगाड़ा। तो श्रूयमाणा अपि प्रेत पटहा इव उद्विजयंती, सुने जाने मात्र से भी प्रेत माने जो व्यक्ति मर गए हैं, मृत व्यक्ति के आगे आगे जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका देहांत हो जाता है, तो लोग जब उसको श्मशान ले जाते हैं तो उसके सामने और उसके आगे भाई ढोल नगाड़ा वगैरह लोग होते हैं। तो उसी प्रकार से, और वह यद्यपि है तो ढोल ही, नगाड़ा ही, लेकिन उस समय वो सुनने में बड़ा दिमाग को दर्द देता है, तकलीफ ही देता है व्यक्ति को। उसी प्रकार से प्रेत पटहा इव, प्रेत के सामने, मृत व्यक्ति के आगे बजने वाले नगाड़े के समान, श्रूयमाणा अपि, सुने जाने मात्र से, राजाओं की बातों को सुने जाने मात्र से ही उद्विजयंती, वो मन में उद्वेग उत्पन्न हो जाता है, या मन को उनकी जो वचन है, बातें हमेशा उद्वेग युक्त ही करती हैं, कष्ट ही देती हैं, परेशान ही करती हैं। अचिंत्यमाना अपि महापातका, महापातकों, मदिरापान, सुरापान, ब्रह्म हत्या, पर स्त्री गमन इत्यादि जो 4 महापातक हैं, इन 4 महापातकों का चिंतन मात्र करने से, ठीक है, ये उपद्रव उपजनयंती, मन में उपद्रव उत्पन्न कर देते हैं। अर्थात जिस प्रकार से ब्रह्म हत्या, सुरापान, पर स्त्री गमन, ये सब जो 4 महापातक कहे गए हैं, वो क्या है कि उनका चिंतन मात्र करने से महापातकाध्यवसाया, बुद्धि में, मन में वो उपद्रव ही उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से राजाओं के बारे में सोचने मात्र से ही मन में, बुद्धि में, दिमाग में बेचैनी, उपद्रव उत्पन्न हो जाता है, इंसान व्याकुल होने लगता है।
तो चिंत्यमाना अपि महापातका व्यवसाया, महापातकों के बारे में चिंतन मात्र करने से ही, उनके बारे में सोचने मात्र से ही उपद्रव भजंती, मन में अशांति उत्पन्न हो जाती है। उस प्रकार से राजाओं के बारे में चिंतन करने मात्र से भी मन में बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। अर्थात ऐसे लोभी राजाओं के बारे में, दुष्ट राजाओं के बारे में सोचना भी व्यर्थ है। सोचेंगे भी तो अंत में दुख ही देंगे, तकलीफ ही देंगे। और अनुदिवसम आपुरे मारा पापेन आत्मात्म मूर्तयो भवन्ति। अनुदिवसम, प्रत्येक दिन, दिन प्रतिदिन, आपुरे मारा, भरे जाते हुए, किससे भरे जाते हुए? पापेन, पाप से भरे जाते हुए, आत्मात्म मूर्तय, खुली हुई शरीर वाले, सुजन शरीर वाले, भवन्ति मन हो जाते। तो ऐसे राजा लोग, जब कोई व्यक्ति राजा बनता तो खा पी कर इतना शरीर तंदुरुस्त करता है भाई, एकदम ध्यान देता है सेहत पर। तो कभी ऐसे संभावना कर रहा है कि अनुदिवसम, प्रतिदिन ऐसे राजाओं जो शरीर है, मानो उसके अंदर पाप भरता जा रहा है, और पाप भरता जा रहा है, इसलिए उसका शरीर प्रतिदिन मोटा स्थूल होता जा रहा है। ठीक है, तो अनुदिवसम, प्रत्येक दिन, आपुर मारा पापेन, पाप से मानो उनका शरीर भरता जा रहा है, इसलिए आत्मात्म मूर्ति भवन्ति, सूजन युक्त शरीर वाले या फूले शरीर वाले, स्थूल शरीर वाले दिन पर दिन होते जा रहे हैं। तो राजाओं के यहाँ पर स्थूल शरीर में पाप मानो भरा, ऐसी संभावना की जा रही है। यहाँ पर प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तदवस्थाश्च, और उस अवस्था में प्राप्त होकर भी, ऐसी अवस्था को प्राप्त करके भी, व्यसन सत संख्यताम उपगता, व्यसन सत संख्यताम उपगता, सैकड़ों दुर्व्यसनों के घर बन जाते हैं। ठीक है, तद अवस्थाश्च, इस अवस्था को प्राप्त करके भी, व्यसन सत संख्यताम, सैकड़ों व्यसनों के, गलत आदतों के, बुरी आदतों के उपगता, उसके पात्र हो जाते हैं, या सैकड़ों दुर्व्यसनों के घर बने हुए जो राजा लोग होते हैं। वाल्मीकि त्रिराग्र स्थिता, वाल्मीकि जो वाबी होता है, तो वाबी के ऊपर जो तिनका होता है, तो उस तिनके के ऊपर जो जल होता है, तो जैसे ही जल यदि गिरेगा वाबी के ऊपर, तो वाबी का जो टीला है वो ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से वाल्मीकि त्रिरा अग्र अवस्थिता, वाल्मीकि के ऊपर, उसके तिनके पर स्थित जल की भांति, जल बिंदु की भांति, पतितम अपि आत्मानम, अपने पतन को, आत्मानम पतितम अपि, अपने पतन को भी, अपने विनाश को भी, न अवगच्छन्ति, नहीं जान पाते। जिस प्रकार से वाल्मीकि के ऊपर जो तिनका होता है, उस पर जो उसकी बूंदे होती है, जल की बूंदे होती हैं, देखने में सुंदर लगती हैं, लेकिन जैसे वो बूंदे वाल्मीकि पर गिरेंगे तो वाल्मीकि का टीला ढह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से जो राजा लोग होते हैं, इन सब दुर्व्यसनों के घर बने हुए होने पर भी, ऐसे लंपटों, दुष्टों और कुमंत्रणा देने वाले मंत्रियों, सलाहकारों से होने पर भी, अपने खुद के दिन पर दिन होने वाले पतन को भी न अवगच्छन्ति, नहीं जान पाते। कौन? राजा लोग। तो वाल्मीकि माना था वाबी या दीमक। ठीक है, जल बिंदु यहाँ पर पालनकार है। तो ये थे लक्ष्मी से ग्रसित राजाओं का स्वरूप। अब देखिए भाई, धन की इतनी निंदा तो हो रही है, लेकिन वास्तव में दुनिया में धन ही सब कुछ, सब कुछ नहीं है, लेकिन धन सब कुछ ना होते हुए भी क्या है? बहुत कुछ है। क्योंकि बिना धन दौलत के ये जीवन संसार एक पल भी नहीं चल पाएगा। कोई, यहाँ तक कोई रिश्ता भी एक पल नहीं टिक पाएगा। धन इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तो धन होना बुरा नहीं है, धन का सही इस्तेमाल करना, धन का सही प्रयोग करना, ये हमको आना चाहिए। धन हमारे पास कितना गजा दे, उसका सही इस्तेमाल, सही प्रयोग करना हम नहीं जा रहे हैं, तो हम इस प्रकार से दुर्व्यसनों से ग्रसित हो जाएंगे, और अपने साथ साथ अपने कुल खानदान सबका इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है, और यदि किसी इंसान के पास धन नहीं है, तो पूछिए उसे क्या दशा है, उसका जीवन कैसा है।
और कहा जाता है ना कि इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, वह या तो अमीर होता है और या तो गरीब होता है। और यदि इंसान अमीर है तो उसकी बुराई नहीं देखी जाएगी, उसकी अमीरी देखी जाएगी, उसका पैसा देखा जाएगा। और अगर इंसान गरीब है तो उसकी अच्छाई नहीं देखी जाएगी बल्कि उसकी गरीबी देखी जाएगी। ये होता है धन का महत्व, धन की वैल्यू। इसलिए धन सब कुछ तो नहीं, लेकिन धन बहुत कुछ है। इसलिए जीवन में अच्छा सम्मान पाना, समाज में अच्छा सम्मान पाना है तो पैसा जेब में होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए कोई न कोई आपके पास जॉब या बिजनेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं सुखनाश कर रहे हैं कि धन मत कमाइए, धन के पीछे मत भागिए। धन नहीं हुआ तो वे राज्य कैसे चलेगा? राज्य संचालन के लिए, प्रजाओं के कल्याणकारी कार्य के लिए, देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए धन बहुत ही जरूरी है। लेकिन उस धन का सही प्रयोग और अपने साथ साथ सही उपदेश देने वाले होने चाहिए, सही राय सलाह देने वाले का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से सुखनाथ चंद्रापीठ को धन के गलत प्रयोग और गलत लोगों से मंत्रणा, उनके साथ में रहने से सचेष्ट कर रहे हैं, तो इन सबसे बचना। अब आइए देखते हैं आगे इस गद्यखंड से क्या क्या प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, बन सकते हैं। तो अकाल कुसुम प्रसवायु, बिना समय में उत्पन्न हुए पुष्प के समान। तो उपमा तो है ही भैया, लेकिन कैसा उपमा है? श्लेषानुप्राणित उपमा है। एक अर्थ पुष्प के अर्थ में और दूसरा अर्थ राजा के पक्ष में बैठ रहा है, तो अनेक अर्थ होने से क्या है, श्लेष अलंकार है। और यहाँ पर बिना समय में उत्पन्न हुए पुष्प से किसकी तुलना की है? राजा की, यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। मनोहर आकृति है, मनोहर आकृति है जिसका, तो मनोहर आकृति में श्लेष अलंकार है। और यह मनोहर आकृति पुष्प की हो सकती है और मनोहर आकृति राजाओं की भी होती है, तो दोनों अर्थ में। तो मनोहरा आकृति है ये शांति, सुंदर आकृति वाले हैं जो ऐसे राजा। ठीक है, तो राजाओं का विशेषण है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास से पुष्प के अर्थ में बैठ जाए। आगे देखते हैं, श्मशान अग्नि इव, श्मशान की अग्नि के समान। तो उपमा अलंकार है, कैसी उपमा? श्लेषानुप्राणित उपमा, श्रेष्ठ उपमा है। तिमिर मन होता है रतौधी रोग, याद रखिएगा। तैमेरिका, तिमिर प्लस ठग प्रत्यय है, तिमिर प्लस ठग प्रत्यय है, और ठग को ई का आदेश होता है, बन जाएगा तैमेरिक और प्रथम वचन तैमेरिका। ठीक है, और एक सूत्र होता है ठसेका, ठसेका सूत्र होता है कि ठग को ई का आदेश होता है, इससे ठग के स्थान पर क्या आदेश होता है? ई। ठसेका, ठग के स्थान पर ई का आदेश होता है, ठसेका। तैमेरिका में ठग प्रत्यय ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तैमेरिका यू अदूरदर्शी न, रतौधी रोग से ग्रसित व्यक्ति के भांति अदूरदर्शी होते हैं, यहाँ पर भी श्रेष्ठ उपमा अलंकार है। और श्रेष्ठा मन क्या होता है? दृश्य होता है, इसके पास कई लोग जाते हैं। श्रूयमाणा, श्रु यक मुख और सानच, प्रथमा बहुवचन जस लग जाएगा। श्रूयमाणा, श्रु यक मुख सानच और जस प्रत्यय बहुवचन। तो श्रूयमाणा कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय प्रत्यय। पट मन क्या होता है? नगाड़ा, या तो नगाड़ा हो जाएगा, ढोल नगाड़ा। प्रेत पटहा, प्रेता नाम पटह, समझ जाएगा, ष्ठी तत्पुरुष समास पर हो जाएगा। चिंतमाना, चिंतमाना अपि, चिंत यक मुख सानच और जस। जो चिंतमाना में भी सानच प्रत्यय है, प्रकृति प्रत्यय पूछे क्या बताएंगे? चिंत यक मुख सानच और प्रथमा वचन में जस लग जाएगा। महापातकानि, कर्मधारय समास। महांति च तानि पातकानि, महापातकानि, महापातक है जो, और महापातक कितने बताए गए हैं? 4 बताए गए। यहाँ पे कर्मधारय समास है, तो मनु महाराज ने 4 महापातक बताए। 4 महापातक कौन से हैं? ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्तेयम चोरी करना, और गुरुअंगना गमन, पर स्त्री के पास जाना। तो ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्तेय चोरी और गुरु अंगनागमन
पर स्त्री के पास अंग्रम स्त्री, पर स्त्री के पास गमन, ये चार क्या है? ब्रह्म हत्या कहे गए हैं, अरे सॉरी, महापातक कहे गए हैं। महांति पातकानि आहु, और ये चार महांति पातकानि आहु, ये चार महापातक कहे गए हैं। संसर्गश्चापि तैः सह, और इन चार महापातक से युक्त जो व्यक्ति इन विशेषताओं से युक्त है, उसके संसर्ग में जो रहता है वो भी महापापी ही है। तो महापापियों के साथ में रहने वाला व्यक्ति भी महापापी ही कहलाएगा। ठीक है, संसर्गश्चापि तैः, उसके संसर्ग रहने वाला व्यक्ति भी वैसा ही होता है। इन सबसे हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए। आगे है, पापेन आपुर्यमाणा, पाप से भरे जाते हुए के समान, समान है मानो, यहाँ संभावना किया है कि मानो उनका शरीर दिन पर दिन पाप से भरा जा रहा है, उत्प्रेक्षा की गई है। तो पापेन आपुर्यमाणा, ये यहाँ ये जो है वो उत्प्रेक्षा का वाचक है। तो श्लेषानुप्राणित यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा न करके उत्प्रेक्षा ज्यादा सही रहेगा। मानो पाप से भरे जाते हुए, ऐसा आप लेंगे तो अच्छा लगा बैठाएंगे। आधमात मूर्तयः, आधमाता मूर्ति शांति, पाप से परिपूर्ण है मूर्ति जिनके शरीर के, तो राजाओं के लिए है बहुव्रीहि समास है, खुले हुए शरीर वाले। तदवस्थाश्च, सा अवस्था ये शांति, वैसी अवस्था हो गई जिसकी, ऐसा आप लेंगे बहुव्रीहि समास रहेगा। तद अवस्था में कौन समास है? बहुव्रीहि समास है, ध्यान दीजिएगा। और वल्मिक माने क्या होता है? बावी होता है, दीमक। वल्मिक माने बावी। अनुदिवसम, दिवसम दिवसम प्रति अभिभाव समास है, प्रत्येक दिन। जल बिंदव, जल से बिंदव, जल की बूंदे, षष्ठी तत्व समास है। उपसृष्टायु क्षुद्राधिष्ठित भवना के भवंती, वेश्याओं की भांति क्षुद्रों से युक्त भवन वाले कौन होते हैं? राजभवन वाले, राजा न, राजा लोग। अकाल कुसुम प्रसवा के मनोहरा कृत्य है, बिना समय में खिले हुए पुष्प की भांति कौन होते हैं? राजान, राजा लोग। और कैसे राजा लोग? धन से ग्रसित राजा लोग। तो इस प्रकार से यह सुपदेश के दो गद्यखंड हो, और उससे बनने वाले सभी महत्व प्रश्न। ठीक है, और देखिए दुनिया बड़ी निराली है, बहुत अद्भुत है। इसमें भांति भांति प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। और जैसे राजाओं को गलत रास्ते पर ले जाने वाले, सो गलत सलाह देने वाले लोग उसके पास भरे होते हैं, और राजा लोग उनको जान नहीं पाते हैं, और उनके चक्कर में फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, अपना यश मान सम्मान सब खो देते हैं। उसी प्रकार से समाज में बहुत ऐसे लंपट, दुष्ट, स्वार्थी व्यक्ति भरे हुए, हम सभी को उनसे, ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना, जो आपसे बहुत मीठी मीठी बोलेंगे लेकिन अंदर आपको छुरा घोटने की तलाश में रहेंगे। मुख में राम बगल में छुरी, देखा राम फजीहत मोड़े, कहावत सुने हैं ना? तो ऐसे लोगों सदा सावधान। तो आजकल के जो लोग हैं, लोगों के दिलों में कुछ और जुबान पर कुछ और है। लोगों के दिलों में कुछ और जुबान पर कुछ और है। सब दिखते हैं अपने, सब दिखते हैं अपने, लेकिन हकीकत कुछ और। सच खामोश यहाँ, सच खामोश यहाँ, झूठ का बड़ा शोर है। और यहाँ संभल के रहना गुरु, क्योंकि यह दिखावे का दौर, जो जितना देर दिखावा करेगा लोग उसको उतना ही अच्छा समझेंगे, क्योंकि किसका दौर है? दिखावे का दौर है। ऐसे दिखावटी बनावटी लोगों से थोड़ा दूर रहें, संभल कर रहें, और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। ठीक है, और साथ साथ यह भी सच है कि यदि पैसा ना हो, धन ना हो, चूंकि हम धन की विशेषता पर धन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यदि धन ना हो तो व्यक्ति क्या होता है? नंगे के समान है, समाज व्यक्ति नंगा हो जाता है। हकीकत में गरीबी है मर्द को नंगा कर देती है, और अमीरी औरत को नंगा कर देती है।
बात छोटी है लेकिन बहुत दूर तक सोचिएगा। और धन सब कुछ नहीं है लेकिन धन बहुत कुछ है, इसलिए उसका सही इस्तेमाल हम सबको आना चाहिए। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए नमस्कार।